Good morning, all of you. Standard 4, Chapter 4, MS Word 2007. MS Word के अंदर कई वर्जन है। उसमें से एक वर्जन है 2007 वाला। यहाँ पर MS Word मतलब आपको कुछ टाइप करना हो, नोटबुक्स बनानी हो, बुक्स बनानी हो, कुछ लेटर टाइप करना हो, तो उसके लिए जो यूज होगा वो आएगा MS Word। नोटपैड की जगह MS Word के अंदर कई और ज़्यादा फंक्शन आएंगे जिसके जरिए आप अट्रैक्टिव पेज बना सकते हो। इंट्रोडक्शन के अंदर एज यू ऑलरेडी नो MS वर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है MS वर्ड। यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास अबाउट द बेसिक ऑफ MS वर्ड 2007। आपने पहले इससे पहले जो आ रहा था थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर ये चैप्टर आया था थोड़ा बहुत। नाउ लेट अस लर्न अबाउट एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से एडिट किया जाता है। टू मेक चेंज इन अ डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड एडिटिंग। यहां पर अंडरलाइन कर लेना, इट मेक्स चेंज इन अ डॉक्यूमेंट्स इट्स कॉल्ड एडिटिंग। फॉर एनी चेंज सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड। कोई भी एडिटिंग आपको करना हो तो सिलेक्शन रिक्वायर है, यानी कि आपको जो भी चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट अस लर्न द वे टू सिलेक्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट सिलेक्ट किस तरह से किया जाता है तो उसके स्टेप आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। आपको ओपन करना हो तो MS टाइप करोगे आप तो MS वर्ड के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे आपके अंदर वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डाल लिखा मैंने तो MS वर्ड 2007 आ गया। यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना है या तो फिर यहाँ पर आपको कुछ एडिटिंग करना है तो उसके बारे में ही आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सिलेक्ट करने के लिए मुझे पहला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो मैं माउस लेकर आगे आऊंगा, राइट क्लिक को प्रेस करके रखूंगा और माउस उसके ऊपर ड्रैग करूंगा। तो जहां तक आप ड्रैग करते जाओगे वो सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑप्शन है, सिलेक्ट किस तरह से किया जाए वो है। आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो भी प्रेस करोगे तो सिलेक्ट होगा। शिफ्ट प्रेस करके रखनी है एंड डाउन एरो प्रेस करना है। ठीक है, तो उससे भी आप सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। तो आपके बुक के अंदर जो स्टेप दिए हुए हैं वो सारे स्टेप वही है, ये वाले। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट थ्रू आउट माउस। माउस से सिलेक्शन करना हो तो सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना हो तो डबल क्लिक द वर्ड, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूं फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है मुझे उसे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए उसके ऊपर सिर्फ डबल क्लिक करूंगा, तो डबल क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डबल क्लिक से क्या होगा, सिंगल वर्ड सिलेक्ट होगा। Take the mouse at the beginning of the line, move the cursor around the cursor, change into mouse pointer, यानी कि पूरा सिलेक्शन या तो फिर आपको जितना सिलेक्शन करना है वो। A line of text, click once to select a single line, click once to select a single line। सिंगल लाइन को सिलेक्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा, ताकि आपको वहां पर a line of text, क्लिक वंस टू सिलेक्ट अ सिंगल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली वो सिलेक्ट होकर नहीं आएगा सिंगल क्लिक से। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाकर 2 दफा और उसके बाद तुरंत 1 दफा और क्लिक करनी पड़ेगी, 3 दफा यानी, है ना। तो वो पूरा सिलेक्शन करके आपको देगा, लेकिन यहाँ पूरा सिलेक्शन क्या करके दे रहा है, तो वो पूरा सिलेक्शन आपको पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहा है। सिंगल क्लिक मतलब क्लिक दबाकर आप खिसकाओगे तो इस तरह से आप सिंगल लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्रिपल क्लिक करोगे तो ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है। मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, क्लिक एंड ड्रैग द माउस अपवर्ड और डाउनवर्ड, अभी हमने जो बताया वही है ना। आपको जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से क्लिक करके ऊपर जाओगे तो ऊपर का सिलेक्शन होगा, यहाँ से नीचे आओगे तो नीचे का सिलेक्शन करके आपको देगा। पैराग्राफ सिलेक्ट करना हो तो ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, अभी मैंने जो बताया वही ट्रिपल क्लिक आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करूंगा तो पूरा सिलेक्शन पैराग्राफ करके आपको दे देगा। अ सेंटेंस, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। प्रेस एंड होल्ड यानी कि दबा कर रखना है क्या, कंट्रोल की, तो कंट्रोल की आप दबा कर रखोगे और उसके बाद आप कहीं पर भी एक सिंगल क्लिक करोगे वो पूरा सेंटेंस आपको सिलेक्ट करके दे देगा।
तो ये सिलेक्शन करने के लिए बेसिक ट्रिक है, आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि वन वर्ड के लिए सिंगल क्लिक, पैराग्राफ के लिए ट्रिपल क्लिक, सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दी है। ठीक है, देखो यहाँ पर पूरा वही आ रहा है ना, जैसे कैसे सिलेक्ट करना है वो। वंस कैरेक्टर द लेफ्ट साइड आपको सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट साइड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं मैं और लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो वो सिलेक्शन होता चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यही सारे कमांड यहाँ पर दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए। सो आगे बढ़ रहा हूं मैं। इंसर्टिंग एंड ओवर राइटिंग टेक्स्ट, यू कैन एड न्यू टेक्स्ट टू एन एक्साइटिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। तो insert text, place the cursor where you want to add new text and start typing the text। यानी कि ये क्या बता रहा है कि आपने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, बीच में आपको कुछ लिखना है तो डायरेक्ट क्लिक करके आप जो भी लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो वो तो आपको पता ही है। फिर यहाँ पर लिखा है दिस ऑप्शन ओवर टाइप मतलब ताकि जो लिखा हुआ है वो निकल जाएगा और उसके ऊपर आएगा। दिस ऑप्शन रिप्लेस द करंट टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट। टू रिप्लेस द करंट टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। यानी कि यहाँ पर अगर मैंने कुछ लिखा हुआ है माई नेम तो माई नेम निकल जाएगा, उसकी जगह कुछ और चाहिए मुझे तो राइट क्लिक ऑन स्टेटस बार, शॉर्टकट मेनू अपीयर, राइट क्लिक ऑन स्टेटस बार जो भी होगा आपका वहां पर आपको क्लिक करनी होगी। क्लिक करने के बाद अब क्या करोगे, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, यहां पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, क्लिक ओवर टाइप ऑप्शन, इंसर्ट विल अपीयर ऑन द स्टेटस बार। यानी कि यहां पर आप राइट क्लिक करोगे तो उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन कुछ दिखाई देंगे, वहां पर है ओवर टाइप के ऊपर आप क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ ले। तो यहाँ पर कुछ आया नहीं, इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया हमने, ओवर टाइप इंसर्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ आया। उसके बाद देखिए क्लिक इंसर्ट, इट विल चेंज द ओवर टाइप, स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट, द करंट टेक्स्ट विल बी रिप्लेस विद द न्यू टेक्स्ट। यानी कि आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, ओवर टाइप के ऊपर यहाँ पर आ गया, देखो है ना। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक, ओवर टाइप पे क्लिक, उसके बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो जितना भी सिलेक्शन है वहां पर ओवर टाइप होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली वो हम डायरेक्ट ओवर टाइप करते ही है ना, तो एक्चुअली उसकी जरूरत हमें होगी नहीं। मूविंग टेक्स्ट यानी कि कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट में आपको दिखा दूं यहाँ पर डायरेक्ट, अगर ये पैराग्राफ है, यू कैन इजिली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्शन टेक्स्ट, यहाँ तक का मुझे उसकी पोजीशन सिलेक्ट करनी है, चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाकर उसे करूंगा कट। तो जैसे ही कट पे क्लिक करूंगा यहाँ से वो निकल जाएगा। अब कहाँ रखना है, तो मुझे नीचे रखना है, तो नीचे जाकर क्लिक करूंगा और कर दूंगा दोबारा पेस्ट। तो ऊपर वाला जो डॉक्यूमेंट था, टेक्स्ट था, वो नीचे आ गया, कट एंड पेस्ट। ठीक है, तो ये कट एंड पेस्ट है। दोबारा अगर ये ख्याल ना आए तो देख लेना, वही चीज आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद कॉपी टेक्स्ट के अंदर भी वही आएगा, जैसे हमने कट पेस्ट किया था वैसे ही कॉपी पेस्ट आएगा। कॉपी पेस्ट आपको करना हो, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर हमने 1 डाला। ठीक है, इसको हमें कॉपी करना है पूरा, तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी के ऊपर क्लिक, कॉपी के ऊपर क्लिक के बाद जहां पर मुझे पेस्ट करना है वहां जाना पड़ेगा, वहां जाने के बाद हम पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा नीचे की ओर। तो ये आया कॉपी पेस्ट। ठीक है, कट पेस्ट में क्या हुआ, तो कट पेस्ट में यहाँ से फॉन्ट निकल गया और यहाँ पर आया, जबकि कॉपी पेस्ट में क्या हुआ, देखिए उसकी ओरिजिनल कॉपी रहेगी और दूसरी कॉपी यहाँ पर अप्लाई होकर आएगी, तो वो है कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट के वही सारे कमांड यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताई है। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है,
ग्रामर आपको चेक करना हो, स्पेलिंग चेक करना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी। MS Word हैज अ यूनिक ऑप्शन टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि मिस स्पेल आपने किया है तो आपको तुरंत दिखा देगा। मिस स्पेल वर्ड आर डिस्प्ले विद द रेड वेव अंडरलाइन। स्पेलिंग करेक्ट ना हो तो आपको रेड कलर के अंडरलाइन वहां पर आपको मिलेगी। एंड सेंटेंस विद ग्रामेटिकल एरर आर डिस्प्ले विद ग्रीन वेव अंडरलाइन। सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकली मिस्टेक होगी तो वो ग्रीन कलर में आपको दिखेगी। यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूं, देखो यहाँ पर स्पेलिंग कुछ है ही नहीं, है ना। देखो यहाँ पर मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम स्पेलिंग चेंज करते हैं, यहाँ पर चेंज का स्पेलिंग चेंज करते हैं, इसको ए कर दिया, तो जैसे ही ए कर दिया मैंने, स्पेलिंग रॉन्ग दिखा रहा है या तो फिर कुछ और आ गया। कुछ इस तरह से, तो इसको क्या होगा, नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आएगी। मैं अगर जूम करूँ, आपको जूम करके दिखाओ तो यहाँ पर आप देखोगे वो रेड कलर में आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगी। तो आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो उसके भी दो रास्ते हैं। उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, आपको जो भी स्पेलिंग सही है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है यहाँ पर, जो ऑप्शन आपके बुक के अंदर दिखाया गया है वो मेनू बार के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक है, देखो राइट क्लिक, यहाँ पर राइट क्लिक ही लिखा है, राइट क्लिक ऑन द वर्ड विद द रेड ग्रीन वेव अंडरलाइन, अ शॉर्टकट मेनू विल बी अपीयर एंड देन क्लिक द वर्ड द शो द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द सजेशन लिस्ट। यानी कि जो भी स्पेलिंग रॉन्ग होगा उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट स्पेलिंग आपको दिखाई देंगे। रॉन्ग स्पेलिंग के ऊपर आपको जो भी स्पेलिंग अच्छा लग रहा है, यानी कि राइट है, चेंज्ड नहीं चाहिए मुझे, पास्ट टेंस, चेंजेस नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ चेंज चाहिए ये वाला, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, वो चेंज यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट लाइन, है ना, वो आपको इस तरह से कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो वो आप इस तरह से चेंज आप यहाँ पर कर सकते हो। If you want to check spelling and grammar of a document in one go, follow the given step, click the review। यानी कि आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके करने की वजह आपको डायरेक्ट सिलेक्शन करना है या फिर चेंज करना है, तो एक और ऑप्शन भी है यहाँ पर। आप क्या करना होगा, आपको रिव्यू में जाना होगा। देखो यहाँ पर रिव्यू मेनू है, रिव्यू के ऊपर जाओगे, रिव्यू के अंदर यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर दिखाएगा। आप क्लिक करोगे स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर तो आपकी टेक्स्ट के अंदर जितने भी स्पेलिंग रॉन्ग होंगे वो नॉट इन डिक्शनरी, यानी कि यहाँ पर रेड कलर में दिखाई देंगे। सजेशन मतलब इसकी जगह आपको क्या सिलेक्ट करना है, राइट स्पेलिंग कौन कौन से है तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, मैंने सिलेक्ट किया ये या तो फिर ये, तो उसके बाद करना है हमें सिर्फ चेंज करना है। यहाँ पर गलती से भी ऐड टू डिक्शनरी, इग्नोर, इग्नोर वंस, है ना, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट, ये कुछ भी सिलेक्ट करना नहीं है। क्या सिलेक्ट करना है, तो कि सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट करना है एंड चेंज के ऊपर क्लिक करनी है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी फॉन्ट रॉन्ग होगा, स्पेलिंग रॉन्ग होगा, वहां पर आपको ले जाएगा। तो ये तो हमने ऐसा ही लिखा था, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, ये एक्चुअली काम में नहीं आ रहा है, ये क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूफिंग के लिए यूज होता है। प्रूफिंग मतलब देखिए, प्रूफिंग मतलब आपको अगर कोई वर्ड आपको लिख रहे हो, ठीक है, इंसर्ट, तो इंसर्ट वर्ड अगर आपने लिखा है तो इंसर्ट का मीनिंग क्या होता है, या तो फिर इंसर्ट की जगह उसके सिमिलर वर्ड आपको कुछ डालना है ना, तब ये ऑप्शन आपको काम आएगा, थिसर्स। It is an amazing feature of the MS Word which lets you use a polished version of English language better। The option better करने के लिए देखो, है ना, यानी कि सिमिलर वर्ड, बारीक शब्द अगर डालना है आपको तो यहाँ से आप डाल सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर चेंज करना हो, है ना, तो आप कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ग्रामर के अंदर ही आता है,
ठीक है, ग्रामर के अंदर ही यहाँ पर है, देखो है ना, आया ना, उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7, ठीक है, थीसर्स के अंदर। तो यहाँ पर ओवर ऑल के ऊपर हम है, या तो फिर लुक के ऊपर है, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा तो साइड में एक पैनल आ जाएगी। पैनल के अंदर यहाँ पर वर्ड जो भी सिलेक्ट किया था, जिसके ऊपर क्लिक थी, वो वर्ड आ गया, और उसके सिमिलर वर्ड यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको चेंज करना है वर्ड, तो आप उसे यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C, और यहाँ पर जाकर आप कंट्रोल V, या तो फिर डायरेक्ट लिखना हो तो भी लिख सकते हो आप, फिर ग्रीन सिंबल पर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे उसके सिमिलर वर्ड आपको दिखाई देंगे। इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट की जगह पुट इन अंदर रखना, ऐड करना है ना, सप्लीमेंट करना, पुल आउट करना है ना, इंक्लूड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर इसकी जरूरत हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश एग्जाम के अंदर भी ये चीज आती है, कई दफा आपको सिमिलर वर्ड डालना होता है, ऑपोजिट वर्ड डालना होता है ना, तो उसके लिए ये टैब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट सारे आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट है और कुछ और इंफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल के अंदर, होम के अंदर हमने कई सारी चीजें देखी थी। आप जो भी टैब के ऊपर जाओगे तो नीचे की ओर देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, देखो, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी क्या है, तो शॉर्टकट की है पेस्ट करने के लिए। यहाँ पर जाऊंगा तो कट के लिए कंट्रोल एक्स, ठीक है, जहां कहीं भी आप जाओगे उसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कंट्रोल बी, तो ये सारी शॉर्टकट की आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इटालिक के लिए कंट्रोल आई, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इटालिक अप्लाई कर रहा हूँ, तो कंट्रोल के दबाकर आई प्रेस करूंगा तो इटालिक हो जाएगा, देखो क्रॉस में। अंडरलाइन अप्लाई करनी है तो कंट्रोल यू, अंडरलाइन आ जाएगी। बोल्ड करना है कंट्रोल बी, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जहां शॉर्टकट की अप्लाई होगा वो शॉर्टकट की आपको दिखाई देगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है स्टैंडर्ड 4, ठीक है। स्टैंडर्ड 4 को मुझे क्या करना है, ताकि स्टैंडर्ड 4 को मुझे सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए, ठीक है, सेंटर में लाने के लिए लेफ्ट राइट और सेंटर, सेंटर के लिए कंट्रोल ई। अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो वो अपने आप पेज के सेंटर में आकर अप्लाई करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की है कुछ बेसिक, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। मैं हर दफा बोलता हूँ, फिर भी एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करवा ही देता हूँ। एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ेगी, कुछ बेसिक स्टेप होंगे, वो अगर जरूरत हो तो मैं दिखा दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स सबसे पहले मिलेगा। उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक इज लर्न टू मेक चेंज इन अ डॉक्यूमेंट्स, टू चेंज इन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको नहीं पता एडिटिंग क्या आएगा, कुछ भी चेंजेस आपको करना है, मैंने अंडरलाइन करवाई थी, तो उसको एडिटिंग कहा जाएगा। To fill in the blanks a paragraph, double click the selection bar or triple click anywhere in the paragraph। सिलेक्शन बार के ऊपर डबल क्लिक करनी पड़ेगी या ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के ऊपर ट्रिपल क्लिक करनी पड़ेगी। किसके लिए, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आएगा, ठीक है। तो इंसर्ट टेक्स्ट प्लेस द कर्सर, यानी कि आपकी कर्सर, यानी कि जहां भाई आपको टेक्स्ट चेंज करना है, आपका कर्सर वहां ले जाकर आपको क्लिक करनी पड़ेगी। तो यहां पर आएगा थर्ड ऑप्शन, वो थर्ड फिलिंग द ब्लैंक में आएगा कर्सर। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की आर यूज टू सिलेक्ट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड यूज करोगे तो लेफ्ट ही आएगा, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। टू सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट डबल क्लिक द सेक्शन बार, एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना हो तो डबल क्लिक नहीं करनी होती है ना। फिर वो चेक कर लेना आप, ट्रू या फॉल्स है। वी कैन नॉट ऐड न्यू टेक्स्ट टू द इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, रॉन्ग है। MS Word has unique option to check spelling and grammar of the text documents, right है। To cut press Ctrl plus X and to paste press Ctrl plus V। कट करने के लिए, तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स आएगा, मैंने आपको दिखाया था, देखो यहाँ पर कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, तो वो शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग के अंदर सिलेक्शन ऑफ वर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मैच द फॉलोइंग कंप्लीट कर देना। सारी एक्सरसाइज मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। उसके बाद आगे वन वर्ड या तो फिर शॉर्ट आंसर आ रहा है, शॉर्ट आंसर भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
What are the steps for selecting the text using mouse? Which mouse action is required to select multiple line? राइट शॉर्ट आंसर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आप ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कॉल आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।